नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यह चुनाव महज राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। असल में यह चुनाव आने वाले दिनों की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। यही वजह है कि जो यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव लेकर आए वही अब असमंजस में है। बात हम लोग टीएमसी की कर रहे हैं, ममता बनर्जी की भारी धर्म संकट में है। क्या है, कैसे है, उस पर बात करेंगे। लेकिन कल एनडीटीवी से यशवंत सिन्हा ने एक बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने एक बड़ी बात कही। वैसे तो उन्होंने कई बात कही, लेकिन एक दो बातों पर हम लोग आएंगे और उसके बाद ममता बनर्जी के धर्म संकट पर आएंगे। आप ये समझिए, ये वैसे तो कहा जा रहा है कि दूसरी बार है कि ममता बनर्जी इतना बेबस है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पहली बार है। तो ये पहला दूसरा बाद में, पहले यशवंत सिन्हा ने जो कहा उस पर आते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये आइडेंटिटी नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। अब अगर आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है तो उन्हीं वो जिस पार्टी की सदस्यता छोड़कर और जिस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया वो क्यों संकट में पड़ी है, और वही क्यों विपक्ष के कई दल इस समस्या में पड़े हुए हैं कि भाजपा ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है अगर उसके साथ नहीं जाते हैं तो आने वाले दिनों में अपने यहां जवाब क्या देंगे, अगर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। और अगर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं है तो क्या वजह है कि तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना का राग अलाप रहा है, अगर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसलिए वो जो सिगूफा यशवंत सिन्हा ने छोड़ा, वो तो दरअसल वो उसकी पोल तो एक तरह से वो विपक्षी खोल दे रहा है, जो उनके साथ आप ये समझिए कि अनमने ढंग से अभी खड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरा, विचारधारा। सवाल यह है कि किस विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो भाजपा में थे तब क्या विचारधारा थी, भाजपा से हटे तो क्या विचारधारा थी, और भाजपा से इसलिए हटे क्योंकि वहां विचारधारा गड़बड़ हो गई थी। सवाल यह है कि अगर मसला विचारधारा का ही है तो जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री की दावेदारी का समर्थन कर रहे थे, तब उनकी धारा क्या थी। तो ये धारा वारा वाला मसला तो अलग है, मसला तो ब्रिक और राज्यसभा का है। बहरहाल उस पर नहीं, हम लोग आते हैं उस पार्टी पर जिसने इनका नाम प्रस्तावित किया। अब उनकी समस्या क्या है। देखिए, ममता बनर्जी कहा जा रहा है कि ये दूसरी बार है, पर पहली बार कब वो संकट में आई थी उसे ले लेते हैं। लेकिन ये संकट दरअसल पहली बार वाले से बड़ा है। पहली बार तब जब प्रणब मुखर्जी का नाम आगे किया था कांग्रेस ने 2012 में। तो वैसे तो वो अपना आनाकानी कर रही थी, वो मुलायम सिंह यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं को लेकर एक अलग उम्मीदवार उतारने की कोशिश में थी। लेकिन जब सपा ने पलटी मारी तो ममता बनर्जी को एक चीज समझ में आ गई कि प्रणब मुखर्जी का विरोध करना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो भी बंगाल से हैं और बंगाल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि यही असर अब उनको समझ में आ रहा है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरह उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है पैन इंडिया, और उस पैन इंडिया में जब से उन्होंने 2021 में भाजपा को वहां मात दी, तब से तो उनको लगा कि विपक्ष का एकमात्र चेहरा वो है, और सेकुलर खेमे में एक मात्र जो है वो महिला है। ये तमाम चीजें रही। अच्छा, अब ये क्यों कहा जा रहा है कि वो धर्म संकट में आ गई। तो अभी देखिए, सौगतो राय ने कहा, मतलब द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम बनने वाली हैं, उनके अभी वो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि साहब ये जो है यशवंत सिन्हा के मुकाबले कमजोर उम्मीदवार है। अच्छा देखिए, विपक्ष जो है अपने आप, और खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो इन लोगों की स्थिति बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। अब जैसे सौगतो राय ने कहा कि ये कमजोर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस करी को डमी कैंडिडेट हैं, और यही बात यशवंत सिन्हा ने कही। तो सवाल ये उठता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
को वो किस तरह से देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे 10 साल, उनको किस तरीके से देखते हैं। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, फिर वो चाहे यशवंत सिन्हा बोले और चाहे कांग्रेस बोले। हालांकि जब सौगतो राय ने उन्हें कहा कि वो कमजोर उम्मीदवार हैं, तब टीएमसी की तरफ से स्पष्टीकरण आता है और टीएमसी कहती है कि देखिए साहब, ये तो एक अलग, ये तो गड़बड़ बात है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम तो हमने 2009 में ही प्रस्तावित कर दिया था। अब आप देखिए कि किस तरह की स्थिति बन गई है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ लेके चलता हूं। कल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बात की थी कि किस तरीके से जब वहां के जनजातीय समाज का दबाव भूपेश बघेल पर पड़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अनसुईया उइके का जो है नाम इनको रखना चाहिए, हम तो उनके समर्थन में रहे, लेकिन इन लोगों ने जो है उनका नाम आगे नहीं बढ़ा। मतलब आप समझिए किस तरह से कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, ये यहां जो उड़ीसा, हालांकि उड़ीसा में तो जो नवीन पटनायक साथ खड़े ही हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस, तो में समस्या क्रिएट हो गई है द्रौपदी मुर्मू के नाम पे। तो यहां जो है ना, यहां बड़ा धर्म संकट आ गया है इन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं उनके सामने और कांग्रेस के सामने। तो उस संकट से इतर जो है वो ममता बनर्जी का संकट नहीं है। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने तो पहले कहा था, हमने तो पहले द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया था, तो अब आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप समर्थन करिए। तो अब वो समर्थन करें या खामोश रहें, ये उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर ये कहने की कोशिश की कि साहब, हम 2009 में द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े थे, एक बात वो उन्होंने कहने की। दूसरा, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं मिलेगा क्या? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जंगल महल वाला इलाका, जनजातीय समाज की ठीक ठाक आबादी है झारखंड से, जो सीमा सटती है पश्चिम बंगाल की। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। फिर नॉर्थ ईस्ट में टीएमसी जो है अपने लिए जमीन तलाश रही है। असम आप देखिए, असम में किस सुमिता जो देव आई हैं कांग्रेस से, जिन्हें उन्होंने राज्यसभा भेजा, तो असम में बड़ा स्टेक है, वो असम की हैं और असम में उनका राजनीतिक परिवार, उनके पिता का बड़ा रसूख रहा है, और वो जो बराक वैली है उसमें उनका अपना वर्चस्व है। और दरअसल उसी वर्चस्व को बचाने के लिए वो कांग्रेस छोड़ टीएमसी में आई थी। तो आप देखिए, ये इस बात का संकेत है कि आखिर में किस तरह की इलेक्टोरल मजबूरी है टीएमसी की कि वो विरोध नहीं कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट में अभी देखिए त्रिपुरा में किस तरीके का अभियान चला जब वहां स्थानीय निकाय के चुनाव थे, और पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देखिए जहां पर ये अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती हैं, तो जाहिर तौर पर अब वो और ये पूरा इलाका जो है जनजातीय समाज का है, तो आप कैसे विरोध कर सकती हैं एनडीए के उम्मीदवार का? तो अब देखना ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्योंकि उनका निर्णय, भले उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करके मुस्लिम समाज को ये संदेश दिया हो कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तब जनजातीय समाज को क्या संदेश देना है? क्योंकि पैन इंडिया अपना भी सपना है, 60 सीटें लोकसभा की हैं, और फिर जो है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा देखिए, ये ममता बनर्जी का संकट। अब इधर देखिए हेमंत सोरेन तो अमित शाह से मिले भी और उन्होंने कहा कि देखिए आपने देखा ही क्या हो रहा है। तो अब हेमंत सोरेन के भी सामने यही समस्या है जो समस्या ममता बनर्जी के सामने है या भूपेश बघेल के सामने है कि किया क्या जाए, क्योंकि उनके ही जो विधायक हैं और उनका जो वो जनजातीय समाज से
जो उनकी अपना राजनीतिक हित जुड़ा हुआ है, ये तमाम चीजें उनको मजबूर कर रही हैं इस बात के लिए कि समर्थन तो करना पड़ेगा। अब किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव के मैदान में सबको उतरना है और वो मैदान भारी पड़ेगा अगर एनडीए के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विरोध होगा। इसलिए मामला जो है विपक्ष के लिए बड़ा, आप ये समझिए कि संवेदनशील हो गया है। तो ये जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि आइडेंटिटी की नहीं, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो दरअसल अब ये होता है ना कि भारी भारी शब्द गिराना, तो भारी भारी शब्द ही गिरा रहे हैं। असल पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्टोरल है और इसलिए वो लोग भी असमंजस में है जिन्होंने नाम का प्रस्ताव दिया या जो लोग समर्थन में खड़े हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।